ओम शांति। आज 25/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने विशेष पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, एक चुस्त स्टूडेंट, दूसरा सुस्त। तो बाबा कहे बच्चों को चुस्त स्टूडेंट बन अच्छी मार्क्स से पास होना है। जो सुस्त स्टूडेंट होंगे उनको सारा दिन मित्र संबंधियों की याद आती रहेंगी। बाबा कहे यहाँ तो बच्चों को सब कुछ भूलना है, सदा स्मृति रहे हम आत्मा हैं, यह शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे तो फिर यह शरीर रूपी दुम छूट जाएगा। इसलिए बाबा कहे सदा यही फिक्र रहे कि हम कैसे कर्मातीत अवस्था को पाए, हम शाम पतित से सुंदर पावन कैसे बने। फिर आज विशेष बाबा ने संगम युग के तकदीरवान बच्चों की पहचान बताई और उसमें विशेष बाबा ने महेंद्रा भाई साहब भोपाल का एग्जाम्पल दिया। बाबा कहे उन्होंने सेवा की बहुत हिम्मत दिखाई है, अकेले ने कितनी प्रदर्शनी आदि की, मेहनत का फल भी उनको मिला। बाबा कहे एक ने ही इतनी कमाल की, कितनों का कल्याण किया, मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही कितना काम किया। तो बाबा कहे कमाल है ऐसी आत्माओं की जो मित्र संबंधियों आदि से भी सफल करवाया, ईश्वरीय सेवा में लगाया, स्वयं का भी तन मन धन सेवा में लगाया और अनेक आत्माओं के भी कल्याण के निमित्त बने। तो बाबा कहे संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है वह कर रहे हैं, वह है तकदीरवान। और साथ में कहा मनहूस नहीं बनना है और सदा नशे में रहने के लिए कहा स्मृति रहे अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं, यह याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। बाबा कहे तुम बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, हमारी एम ऑब्जेक्ट ही है ऊंच ते ऊंच मनुष्य से देवता, स्वर्गवासी से नरकवासी बनने की, प्रिंस प्रिंसेस बनने की। और कहा कि अभी हमारा यह अंतिम जन्म है, इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है तो नॉलेज पूरी रीति धारण करनी है। फिर सेवा के लिए कहा कि बच्चों की बुद्धि में सेवा के लिए चिंतन चलता रहना चाहिए। पॉकेट में पॉकेट प्रदर्शनी हो, बैज भी बहुत सर्विस लायक है, इस पर भी सेवा कर सकते हैं और ट्रेन में भी बहुत सेवा कर सकते हैं। तो बाबा कहे जहाँ सेवा का चांस मिले वहाँ जाकर सेवा जरूर करनी है। और विशेष स्मृति दिलाई कि साइंस जो भी सीख रहे हैं थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर सतयुग में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे। फिर यह साइंस सतयुग में सुखदायी बन जाएंगी क्योंकि आत्मा सतो प्रधान देही अभिमानी अवस्था में है, इसलिए सुखदायी होंगी। फिर दूसरे खुशी की स्मृति दिलाई कि बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको अभी डबल इंजन मिली है। बाबा कहे जैसे पहाड़ी पर ट्रेन चढ़ती है तो डबल इंजन मिलती है, तो यहाँ बाबा कहते तुम्हारी मंजिल ऊंची है तो तुम बच्चों को भी डबल इंजन मिली है। और विशेष कहा बच्चे बाबा को सहयोग की अंगुली देते हैं, तो बाबा कहे तुम्हारी कितनी महिमा गाई हुई है, तुम बच्चे जानते हो हम अभी खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर हम खिदमत करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। और लास्ट में और सेवा के लिए कहा कि सबको समझाना है कि बाप भगवान ने महामंत्र दिया है मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहे ऐसे ऐसे रसीले पर्चे छपवा कर सबको बांटने हैं। बाबा बच्चों को सर्विस की युक्तियाँ बतलाते हैं तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, समझाने की भी बड़ी अच्छी युक्ति हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को। आज बाबा कहे मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना, सुस्त वह है जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बनो, अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना, सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। आज मुरली से प्रश्न है संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे। उत्तर में बाबा कहे जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है वा कर रहे हैं वो है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है,
समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सन्मुख आए हैं, हम अपना सब कुछ सफल कर ले। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। आज मुरली में गीत बजा, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम पूंछ को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद न आए, यह मेहनत करना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभावा। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभावा। स्पष्टीकरण है, अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह के दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसे स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। आज बाबा ने संपूर्ण नष्टो मोहा बनने का भावार्थ बताया कि अपनी देह भी हमें आकर्षित न करे, कर्म भोग भी आकर्षित न करे। आज का स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का विशेष पुरुषार्थ है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे, मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। आज बाबा ने सेवा की निराली विधि बताई कि जैसे बिजनेसमैन को स्वप्न में भी अपना बिजनेस दिखाई देता है, ऐसे बाबा कहते हैं मनसा सेवा तो करनी ही है, लेकिन स्वप्न में भी विश्व कल्याण समाया हुआ हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।